प्रभु यीशु के जीवित समर्थी जलाली नाम में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो इस परमेश्वर ने हम सबको प्रदान किया कि हम उसकी हमद और उसकी सताइश करें और उसके नाम को महिमा दें, क्योंकि उसका नाम सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ है और महान है। जब क्वालिटी में हम देखते हैं तो पता चलता है कि इसकी क्वालिटी सबसे अलग और सबसे भिन्न है। तो इसलिए हमारा उस एकमात्र परमेश्वर की उन शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर लेते हुए अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाए और आशीषित करें। कुछ हिस्से जो आज आरंभ में पढ़े गए थे, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके पहले 7 पद। दूसरा हिस्सा जो पढ़ा गया था वो था मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के 12 पद तक, और उत्तरवादी के रूप में जो हिस्सा पढ़ा गया था वो था भजन 72। इनसे संबंधित जो आज का थीम है वो कुछ इस प्रकार से है: जॉन द बैप्टिस्ट, a model for Christian ministers। मसीह धर्म सेवकों के लिए एक आदर्श यूहन्ना बपतिस्मा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और जब इसको सीखें के लिए आगे बढ़ें तो परमेश्वर हमको इसको समझने के लिए सहायता करें। दुआ। जीवित और समर्थित पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद हो। अपने वचन से सिखाने जा रहे हैं, हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी अगुवाई की जरूरत है। आप सहायता करिए, आप मदद कीजिए। आप सिखाएंगे तो हम सीखेंगे। मुझे नाचीज पर अपनी दया को बनाइए, मेरे मुंह के अंदर अपनी शब्दों और अपनी वाणियों को डालिए, ताकि जो भी मेरे मुंह के द्वारा बाहर आता है वो बैठे उपस्थित सब लोगों को छुए और स्पर्श करे, उनकी और हमारी जिंदगियां बदल जाएं, उनके और हमारे काम बदल जाएं, उनकी और हमारी सोच बदल जाए। जो नमूना, जो आदर्श आज वचन के द्वारा हमको देना चाहते हैं, हम उनको देखें और उनके जीवन को और उनके तमाम आचरण को समझने की कोशिश करें और आशीषित आप दया करेंगे हम पर। इस दुआ को हमें उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित और समर्पित प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर के मांगते थे, दया से सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु यीशु के जीवित समर्पित जलाली नाम में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। हम लोग आज एक विषय के ऊपर वर्णन करने जा रहे हैं, वो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता। कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। कितने लोग जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता को? ओ भाई, अरे यूहन्ना बपतिस्मा दाता को कितने लोग जानते हैं? जॉन द बैप्टिस्ट। There are many Christians they doesn't know। खैर कोई बात ना, सीखेंगे। किसका बेटा था? जकरिया और एलिशबा। मालूम है, जब हम लोग क्रिस्ट जन्म को दर्शाते हैं तो जकरिया और एलिशबा के फैमिली को भी दिखाते हैं और मरियम को भी दिखाते हैं। मरियम के पेट में, उसके गर्भ में यीशु मसीह और एलिशबा के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्मा। बहन मरियम, याद आता है वो जिक्र जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो बार बार रिपीट होता है। तो कहने का यह है कि एलिशबा एक बांझ स्त्री थी। कैसी थी? संतान नहीं होती।
बूढ़े हो गए थे, लेकिन अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, मंदिर जाना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। इसलिए उनके ऊपर बुढ़ापे में एक अभिषेक हुआ। क्या हुआ? बुढ़ापे में उनके ऊपर अनुग्रह हुआ और वो आशीषित हुए। ये प्रश्न है कई बार कि प्रभु, हर एक चीज का समय है, आपके वचन के अनुसार बुढ़ापे में क्यों संतान दे रहे हो? ढंग से केयर भी नहीं कर पाएंगे और देखने वाले लोग क्या सोचेंगे कि एडॉप्ट किया होगा। लेकिन कई बार हम परमेश्वर की योजनाओं को, उसकी मर्जी को, उसकी इच्छा को, उसकी सोच को नहीं जान पाते। कई मकसद परमेश्वर के होते हैं इसके पीछे, और वो उसे पूरा करने के लिए अपनी योजनाओं को बनाता है। ज़करिया और एलिशबा एक अच्छे व्यक्ति थे, दोनों पति पत्नी विश्वासी थे, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, तभी उनके ऊपर यह अनुग्रह हुआ। और एलिशबा के जो गर्भ में था उसका नाम था, क्या नाम था? और उसको एक बड़ी सेवकाई दी गई, बड़ी सेवकाई दी गई। जाओ और जाकर के क्या करो? लोगों को प्रचार करो और लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। तो जॉन द बैप्टिस्ट ये ट्रेनिंग सेंटर था जंगल, जहां पर वो परमेश्वर से बातें करता था और परमेश्वर उससे बातें करता, परमेश्वर उसको ट्रेन कर रहा था। कोई जंगलों के बीच में रहता हो तो उसको आप और हम क्या बोल देते हैं? जंगली, है ना? क्या बोलते हैं? जंगली। वो ऐसे जगह से निकल के पब्लिक के बीच में आया, तो इसीलिए उसके शब्द थोड़े से कड़वे थे जो लोगों को बुरे लगते। कैसे शब्द थे? कड़वे। लोगों को क्या लगते हैं? बुरे। मेहता दिखा लीजिए इन कड़वे शब्दों वाला व्यक्ति। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, पढ़िए जरा इसको, इसके पहले पद से पढ़िए थोड़ा सा। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, हाँ मत फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। बस लिखा हुआ है जंगल में ये प्रचार, लिखा है यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ। कैसे करो? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। आज की तारीख में बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि मन फिराओ, क्योंकि यीशु का दूसरा आगमन निकट आ पहुंचा है। यहां पर क्या था? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया का मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह आ गया, क्योंकि यीशु कहां से आ रहा है? स्वर्ग से। तो कहां का राज्य निकट क्या रहा है? स्वर्ग का। कहां का राज्य निकट क्या रहा है? स्वर्ग का। इसीलिए इस बात को बोला गया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। किन बातों से मन फिराओ? अब आप भी तय कर सकते हैं कि किन बातों से मन फिराओ? गुनाहों से, पापों से, ढोंग से, बुरी और बुराइयों से,
बुरी चीजों से, हर एक बुरी चीजें जो परमेश्वर को नापसंद है, उनसे मन फिराना है। कठिन होता है क्योंकि हम इतने आगे आ चुके हैं कि वो चीजें जिसको बदलने की बात परमेश्वर का कलाम मुझसे आपसे कह रहा है ना, वो हमारे जीवन की आदत बन गई है, हमारे जीवन का एक अंग और एक हिस्सा बन गया है, जिसको अपने से दूर और अलग करना बड़ा कठिन होता है। मैं इस बात को समझ सकता हूं। जिसको अपने से अलग करना, दूर करना बड़ा कठिन और मुश्किल है, लेकिन इस बात को जान लेना कि ये सच्चाई है और अभी तक हम अंधकार में थे, अब रोशनी में आए हैं, जिंदगी में आए हैं, तो बहुत जल्दी अपने अंदर परिवर्तन को ले आना ये एक बड़ी तरक्की है और मेहनत और आपके लिए शाबाशी है। ये शाबाशी की बात है कि बहुत जल्द हम उस विश्वास को स्वीकार कर लेते हैं, मानते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। इसलिए बाइबल कहती है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और बात लिखा कि वही है जिसकी चर्चा यशायाह नबी के द्वारा की गई कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें, प्रभु का मार्ग तैयार करो। ये जॉन द बैप्टिस्ट इसीलिए आया, लोगों को बताया भैया एक आने वाला है, पीछे एक आने वाला है जो सारी नाप तौल सच्चाई के साथ में करता है, जिसके तराजू में बेईमानी का कहीं भी कोई बात नहीं है, जिसका तराजू बड़ा सत्य से भरा पड़ा है, उसमें असत्य प्रवेश नहीं कर सकता, उसमें झूठ प्रवेश नहीं कर सकता, उसमें संसारिक पाप, कूट, विधर्म, लीला, कीड़ा, नफरत, जलन, ईर्ष्या, ये सारी चीजें उसके अंदर नहीं आ सकती। उसका तराजू सच्चा है। मार्ग तैयार करो, तो वो मार्ग बताने के लिए आया था, और मार्ग बताने के लिए इस बात को बोलते 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 एक बार उग्र हो गया। और लिखा हुआ 7वें पद में, जरा जोर से पढ़िएगा, 7वें पद में क्या लिखा हुआ है? जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, बस लिखा हुआ है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए, ये बंदा क्या कर रहा था? बपतिस्मा दाता से लेकर आया कि इसने बहुतों को बपतिस्मा दिया। क्या करा? बहुतों को बपतिस्मा दिया, इसीलिए ये बपतिस्मा दाता कहलाया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जॉन द बैप्टिस्ट। और इस बात को कह रहा है, इस बात को बता रहा है कि फरीसियों और सदूकियों को जब बपतिस्मे के लिए अपने पास आके देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों। कितना कठिन होगा आप सोचो। उसको बोलने में कोई चिंता नहीं है, कहां से आ रहा है? जंगल से। कहता है, यशायाह नबी कहता है, एक पुकारने वाले का शब्द कहां से हो रहा है? जंगल से हो रहा है। तो इसीलिए उसके शब्द मुलायम नहीं है, कठोर है, सख्त है। और वो जंगल में रहा ना, उसको मालूम है कि एक जानवर ऐसा है जो सबसे ज्यादा धूर्त है, और उसका नाम क्या है? सांप। सांप सबसे ज्यादा क्लेवर है, सबसे ज्यादा धूर्त है। जंगल में रहना से मालूम है कितना क्लेवर होता है। इसीलिए कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? तुम्हें कौन कहता है कि आने वाले क्रोध से भागो? मरो तुम इसी पाप के अंदर, मरो इस धोखे की शिक्षा जो तुम देते हो उसके अंदर। लोगों को तो कुछ और करने के लिए कहते हो और खुद कुछ और करते हो। वैसे तो धर्म की पुस्तक लेकर के घूमते हो और तुम्हारे मन काले और गंदे हैं, तुम्हारी सोच विचार, तुम्हारे रवैये बुरे हैं, तुम्हारे तौर तरीका, तुम्हारा तौलना गलत है। हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि तुम यहाँ पर आओ? ये तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। पवित्र जीवन को ग्रहण करना ये दोनों लोगों के लिए है, जो सीधे और भोले हैं, जिन्होंने अपने मन को फिरा लिया। तुम तो मन नहीं फिराओगे, तुम बाद में फिर वही काम करोगे। लिखा हुआ है,
कहता है 8वें पद में, इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ और अपने अपने बच्चों और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। आमीन। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम इस बात के ऊपर घमंड मत करो कि हमारा पिता कौन है। कौन है? अब्राहम। अब्राहम का नाम क्यों लेते थे? ये क्यों लेते थे? अब्राहम का नाम क्यों लिया? मूसा का नाम क्यों नहीं लिया? सबसे पहले तो मूसा था, उससे पहले नूह का नाम क्यों नहीं लिया? आदम का नाम क्यों नहीं लिया? Why only Ibrahim? है जी? मालूम है? आप इस बात को बोल रहे हैं, अब्राहम के साथ में वाचा जुड़ी हुई थी। अब्राहम के साथ में क्या जुड़ा हुआ था? वाचा जुड़ी हुई थी। धर्मी व्यक्ति था और इस वाचा में लिखा था कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण और भूमि की धूल के गिनकों के मानिंद ऊंचा करूंगा और बढ़ाऊंगा। तो हम तो उसी वंश से चिपके हुए हैं और इसीलिए उसी बात को बार बार बोलते हैं कि हम तो अब्राहम की औलाद हैं, हम तो अब्राहम की औलाद हैं, हम तो अब्राहम की औलाद हैं। और अब्राहम सच्चा धर्मी था, उसके चलते हम बच जाएंगे, उसके चलते हम बच जाएंगे। तो कहता मत इस बात को बोलो कि हम अब्राहम की औलाद हैं। परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलादे, जोर से बोलो ना, उत्पन्न कर सकता है। आज परमेश्वर पत्थर हृदय को तो बदल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग बैठे ऐसे हैं, अभी बात बता रहा हूं, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 6 महीने से पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले कभी ना कभी तो यही सोचा होगा कि क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं। कभी गलत फितूर तो दिमाग के अंदर आया ही होगा, कभी ना कभी तो गलत सोच मन के अंदर आई होगी कि ये कैसे लोग होते हैं, क्योंकि संसार ने हमको और आपको सिखा रखा है ना। तो इसलिए मन के अंदर क्रिश्चियनों के प्रति एक नफरत और एक जलन, एक बुरे शब्द उत्पन्न होते थे। लेकिन वही परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उन्हीं पत्थर और उन्हीं गलत सोच वाले व्यक्तियों को ही बदल करके यहां बैठा रखा है। आमीन। मत इस बात को बोलना, दोबारा रिपीट मत करना कि हम अब्राहम के वंश के हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में। कुलाड़ा कहां रखा हुआ है? पेड़ों की जड़ पे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि अच्छा फल नहीं लाएगा तो वो तुरंत फौरन काट दिया जाएगा। आज यदि हम और आप अपनी जिंदगी को नहीं बदलेंगे, अपने मन को नहीं बदलेंगे, अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, अपने स्वभाव के अंदर परिवर्तनों को नहीं लेकर के आएंगे, तो मैं और आप काट डाले जाएंगे। जिस धागे से मैं और आप जुड़े थे वो धागा हटते ही हम और आप शैतान के हवाले हो जाएंगे और शैतान हमको जैसा चाहेगा वैसा नाच। अभी तक तो आप उस सच्चाई के विषय में नॉलेज नहीं थी तो बचे हुए हो, लेकिन जिस दिन सच्चाई को जान जाते हो ना, उस दिन के बाद में बचने के अवसर कम हो जाते हैं, यदि फिर भी पाप करते रहो तो। इसीलिए बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है। दूसरा पत्रस 3:8, जिसके एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, उसके आने में विलंब इस बात के लिए क्योंकि हर एक व्यक्ति उस सच्चाई को जान जाए। वो ये ना कहे कि प्रभु हमको शुभ समझ आप नहीं बता दिया। हर एक व्यक्ति उस सत्य को जान सके, सच्चाई को जान सके। तो ये अवसर मिले आपके लिए। जॉन द बैप्टिस्ट तो बहुत कर्मा इंसान था, बहुत खतरनाक, बहुत स्पष्टवादी। आज की तारीख में कोई ऐसा हो जाए तो चर्च के लोग परेशान हो जाएंगे। कुछ लोग उसके साथ होंगे और वो भी गिने चुने, और बाकी के सारे लोग उससे अलग हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल इस बात को सिखा रही है कि इस व्यक्ति ने मालूम क्या करा था। क्या करा था कोई बताएगा?
बताइए, हाँ बताइए। बुराई के प्रति आवाज उठाता था, बुराई के प्रति इसकी आवाज तुरंत उठती थी। हेरोदेस ने क्या करा था, अपने भाई की पत्नी को अपने यहाँ रख लिया था, तो इसने डायरेक्ट इस बात को बोल दिया, तूने पाप किया। तूने क्या किया? अब इस बात को डायरेक्ट यदि फैमिली को बोला जाए तो फैमिली के लोग खुश होंगे, पादी साहब थैंक यू सो मच कि आपने हमको बताया, हमारा पाप जता दिया, आगे तो हम ये पाप नहीं करेंगे, हम इस बात को समझ गए कि हमारी गलती है। कोई नहीं कहेगा पादी साहब थैंक यू सो मच। जाकर के लड़ेंगे झगड़ेंगे, पादी साहब आपके क्यों बोले। अब जॉन द बैप्टिस्ट को कौन बोलेगा, और जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा किसने, परमेश्वर ने, उसको कौन बोलेगा, उससे लड़ाई लगाओ। ये एक समय का एक ऐसा व्यक्ति था जो तीर की तरह बोलता था, बुरा लगे या भला लगे। कभी कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। मेरे प्रिय, आज स्पष्ट वचन यहां से बोला जाता है, चर्चिस से, पुलपिट से बोला जाता है, ताकि हम लोग सुन करके अपने आप को बदलें। बस हम लोग सुन करके अपनी जिंदगी को क्या करें, क्योंकि आज बदलना बहुत जरूरी है। यदि बदलेंगे नहीं ना तो इतनी भीड़ का क्या फायदा होगा, ये तो भीड़ छड़ जाएगी। अभी एक छटाई हो और उसमें क्राइटेरिया हो कि इंटर पास वाले बस यहीं बैठे रहे, बाकी सब बाहर चले जाएं, तो कितने लोग बाहर चले जाएंगे सोचो जरा, ठीक। उसके बाद जो इंटर वाले होंगे उसमें एक छटाई हो जाएगी, बीए पास वाले बैठे रहे, बाकी सब बाहर चले जाओ, उसमें से कितने लोग बाहर चलेंगे, फिर बचेगा क्या, बीए पास। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर इतनी बड़ी भीड़ को संबोधित करता है वचन के द्वारा कि हम और आप अपने गुनाहों को छोड़ दें, अपने मन को फिराने और सच्चाई के साथ चलते हुए अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। बहुत लोगों ने बपतिस्मे ले रखे, बहुत सारे लोग मेरे से मिलते आते हैं, पादरी साहब पता नहीं कहां चले गए, उन्होंने चर्च बंद कर दिया और बपतिस्मा हमारे पास नहीं हो चुका, हमारे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, हम क्या करें, कहां जाएं, क्या प्रार्थना करें। आ तो रहे चर्च में, लेकिन उनके पास में अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सदस्यता नहीं है। क्यों और किस लिए? क्योंकि जिस जगह पर उन्होंने संगतियां करी, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, सब सही है, लेकिन अपनी स्थिरता को बना करके रखना चाहिए, अपने प्रॉपर तरीके से कार्रवाई बना करके रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनके बपतिस्मा हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कैसे उनको समझाया क्या, बताया क्या, ताकि वो पूर्ण सदस्यता को प्राप्त करें, संगति करें, खुद करके उनको ये तो पता चल सके कि हाँ वो मरेंगे तो क्या होगा, उनकी शादियां होंगी तो क्या होगा, उनके बच्चों के बपतिस्मा होंगे तो कैसे क्या होगा। उनको अभी कुछ नहीं पता, ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। और बहुतों ने तो बपतिस्मा ले लिया सिर्फ हवा में, उनको बपतिस्मा का ABCD तक नहीं मालूम है, क्योंकि आप अपने अंदर से जो भी चाहते हो अपने लिए अच्छा चाहे, उसके लिए बुरा क्यों ना करना। बाइबल कहती है मन फिराओ, बाइबल कहती है मन फिराओ ताकि तुम आशीषित हो। अपने बुरे स्वभाव से, बुरी सोच से, बुरे इरादे से। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके परिवार से प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार, किसी को नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए उसकी दया और उसका तरस सबके ऊपर है ताकि हम सब आशीषित हो सके। वो हमें से किसी को भी त्यागना नहीं छोड़ना चाहता, हम सबको तो प्यार करते हैं। कथा धार्मिक जीवन जियो, शुद्धता के साथ उसमें मिलावट मत करो। उसमें जो मिलावट करता है
उसकी जिंदगी के अंदर मिलावट हो जाएगी। वो उन 5 मूर्ख कुमारियों के समान दरवाजे से उत्तर पाएगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो दिन हमारी जिंदगी के लिए आंसुओं से रोने का दिन होगा। आप कहोगे ना धन क्या प्रभु के ऊपर है, ना धन के संसार के ऊपर है। तो बाइबल इस बात करती है, या तो ठंडा हो जा या गर्म हो जा, तू गुनगुना है इसलिए मैं तुझे मुझसे, हम गुनगुना जीवन जीते, आधे कुछ और आधे हमको सच्चाई को जानना है। यदि यीशु सच्चा है ना तो स्वीकार कीजिए, और यदि सच्चा नहीं है तो हम जा सकते हैं, आपके रास्ते खुले हुए। लेकिन मुझे मालूम है कि यीशु सच्चा है, इसलिए आप उसको छोड़ करके नहीं जाते। लेकिन इसलिए मत रुको कि आप चंगे होने के लिए यहाँ पर ठहरे रहो। आप इसलिए रुको कि आपका अनंत जीवन, आपका स्वर्ग पक्का हो जाए। आप इसलिए रुकिए कि आपका अनंत जीवन, आपका स्वर्ग पक्का हो जाए। आप इतना विश्वास करिए, इतना विश्वास करिए कि आपसे कोई आपका अनंत जीवन छीन न सके। आप इतने ईमान में मजबूत रहिए कि आपका स्वर्ग आपसे छीना ना जाए। आप इतने स्थिर हो जाओ कि आपके ऊपर कोई दबाव, कोई प्रेशर ना आ पाए। सत्य को जानोगे, सत्य तुमको। आज अपनी जिंदगी के मकसद को समझिए, क्यों है यहाँ पर? सिर्फ खाना खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, रहने के लिए, ऐश करने के लिए? अरे कभी तो इन सारी चीजों के ऊपर विराम होगा। ये रोल मॉडल जो है ना, जो आदर्श है, ये जंगल में रहा, और बाइबल हमको इस बात को बताती है। इसके 4 पद को पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ? और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा तो तभी लीजिए जब आप अपने पापों को मान चुके हो, अपनी बुरी आदतों को छोड़ चुके हैं, अपने बुरे कामों को छोड़ चुके हैं। उससे पहले बपतिस्मा मत लीजिए। यदि कोई आपको ट्रेन नहीं करता है ना, इस बात को कहता है कि आ जाओ जी बपतिस्मा ले लो, विश्वास करते हो यीशु मसीह पर, आओ जी बपतिस्मा ले लो, तो उससे पहले यीशु मसीह को स्वीकार कर लेना, उसको जान लेना कि वो कौन है और बपतिस्मा क्या है। उससे पहले कदम मत उठाना, और उसको उसमें आने के लिए, उसकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2-2.5 साल 3 साल तो लगते ही लगते हैं। उनकी शिक्षाओं में मजबूतियों को लेकर क्या नहीं, तो धोखे के साथ में काम मत करें। पहले शिक्षा लीजिए, पहले ट्रेन लीजिए, पहले आशीषों को पाइए, पहले समझिए कि वो सच्चा है कि नहीं है, वरना तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि आगे और भी लोग मिलेंगे। अपने आप को सुरक्षित कीजिए, तब बपतिस्मा लीजिए, ताकि आपको आपका बपतिस्मा लेने का अर्थ पता हो, क्या बपतिस्मा ले लियो। बाइबल इस बात बता रही है, आप उसका खान पान, उसका पहनावा सब कुछ देख लिया, उसका रहने का स्थान देख लिया, सारी चीजें देख ली। अब वो कहता है जब वो निकल के बाहर आया ना, तब उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। पापों को मानना, आज हम अपने पापों को नहीं मान रहे हैं, अपनी बुराइयों को नहीं दूर कर रहे हैं, तो सब कुछ बेकार है। क्रिसमस मनाना भी बेकार हो जाए, मजा नहीं आएगा, फीका फीका लगेगा। क्रिसमस मनाइए, यीशु से दुआ करिए कि प्रभु इस क्रिसमस में आप हमारे जीवन में जन्म लें, ताकि हमारा जीवन बदल सके। परमेश्वर मुझको और आपको आशीष दे। और ये जो रोल मॉडल था यूहन्ना बपतिस्मा दाता, इसके द्वारा हमको जो सीखने को मिला वो ये है कि हम परमेश्वर के एक राजदूत हैं, जो हमें परमेश्वर के कामों को करना है। दूसरी बात, खरे वचन के सेवक बने, खरी सेवकाई को करें। तीसरी बात, स्पष्टवादी हों, बातों में मिलावट ना करें,
जो बोलना है स्पष्ट करके बातें करें और लोगों को ताकीद जरूर करें, उनको सिखाएं जरूर कि वो क्या करें। तब जाकर के आप बुरे तो बनोगे सबके, लेकिन एक दिन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद, आपके जाने के बाद में लोग ये कहेंगे कि भैया उसके रहने से डर लगता था, उनके रहने से भय लगता था, उनके रहने से, उसके बोलने से लगता था कि हाँ ये चीजें हमको नहीं करनी। तो ये चीजें हमको सीखनी है, क्योंकि ये डरने वाला इंसान होता है ना। परमेश्वर को उत्तम ज्ञान दे रहा, उत्तम शिक्षा दे रहा, क्योंकि हम बदल करके उसके पास पहुंच सकते हैं। ऐसे हालातों में तो हमको स्वीकार करता है और हमको कहता है कि अभी संसार में रहो, बदलो। तो आप इतने दिन अपने आप को बदलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बदलने के लिए वचन पढ़ रहे हैं, वरना वचन तो आपके लिए फिर बेकार हो जाएगा। अपने आप को बदलिए, इसको पढ़ करके, प्रार्थना करके, ताकि हमारी और अपनी जिंदगी खूबसूरत हो सके और हमारी जिंदगी परमेश्वर को पसंद हो सके। परमेश्वर हम सबों को बड़ी आशीष दे। हमें दुआ करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, जो आपने वचन की शिक्षा से हम सबको प्रदान की। कितनों ने समझा, कितनों ने सीखा, नहीं मालूम, लेकिन वचन कभी खाली नहीं जाता, वो काम करके होता है। आप दया करिए, हर एक जिंदगी को बरकत दीजिए और पत्थर जीवन प्रभु अब्राहम के बहुत सारी संतानों लोगों के जीवन को बदल डालेगा। उनके अंदर फैसला लेने का समय है, दिन है, वो अपने जीवन के द्वारा फैसले करें और आपके नाम को धन्यवाद। हर उत्तम आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा गौरव आपको देते हैं। दुआ के नाम को मांगते वैसे सुनिए और कबूल कीजिए।